बैक टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। दोस्तों इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉडिफाइड ब्रॉड मैच क्या होता है, ये कैसे ब्रॉड मैच से अलग होता है और ये कैसे फ्रेज मैच से अलग होता है, इसका हमें कब यूज करना चाहिए और इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो चलिए देखते हैं हम। दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं मॉडिफाइड ब्रॉड मैच। मॉडिफाइड ब्रॉड मैच क्या होता है एक्चुअली, व्हेन यू ऐड द प्लस साइन इन फ्रंट ऑफ ए टर्म इन योर कीवर्ड। जब आप किसी कीवर्ड के आगे प्लस साइन लगाते हैं, यू आर टेलिंग गूगल दैट सर्च क्वेरी मस्ट इंक्लूड दैट टर्म और क्लोज वेरिएशन। तो आप गूगल को ऐसा कह रहे हैं कि दोस्त ये जो वर्ड लिखा है वुमेन, वुमेन के आगे अगर मैंने प्लस साइन लगाया है तो वुमेन तो मेरी सर्च क्वेरी में होना ही चाहिए, तभी मेरा ऐड ट्रिगर करना। वुमेन का लेडीज हो सकता है, लेकिन वुमेन का आप कुछ और मत सोच लेना, मतलब बहुत ही क्लोज वेरिएशन चलेगा जिसका एकदम ही सेम मतलब हो, ठीक है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल था वुमेन्स हेड्स, तो अगर मैं वुमेन्स के आगे प्लस और हेड्स के आगे प्लस लगा देता हूं, जैसे कि यहाँ पे सिंबल में लिखा हुआ है, आपका जो भी कीवर्ड है उसके आगे आपको प्लस लगाना है। मतलब जिस भी कीवर्ड के आगे अगर आप प्लस लगा रहे हैं उसका मतलब ये है कि आप गूगल को कह रहे हैं कि भाई ये वाला कीवर्ड तो रखना ही। मतलब अगर कोई भी क्वेरी कुछ सर्च कर रहा है तो उसकी क्वेरी में मेरा ये कीवर्ड तो होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो इसका एकदम ही क्लोज वेरिएशन होना चाहिए, और अगर वो दोनों नहीं है तो मेरा ऐड मत दिखाना, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये वाला ऐड कब दिखेगा, वुमेन्स हैट वाला, वुमेन्स स्कार्फ्स एंड हैट्स। इस वाली क्वेरी में वुमेन्स भी है और हैट्स भी है। विंटर हैट्स फॉर वुमेन, इसमें भी वुमेन है और हैट्स है। हैट्स फॉर स्टाइलिश लेडीज, लेडीज जो है वुमेन्स का एकदम क्लोज वेरिएशन है, इसलिए लेडीज भी है और हैट्स भी है। तो इस तरीके से आपका ऐड दिखेगा। आपका ऐड उस केस में नहीं दिखेगा जिस केस में आपका वुमेन और हैट दोनों ही ना हो, या हैट ना हो या वुमेन ना हो, मतलब दोनों वर्ड तो होना ही चाहिए क्वेरी में। जैसे कि हमने ब्रॉड मैच में देखा था कि दोनों में से कोई एक वर्ड भी होता है तो भी आपका ऐड दिख सकता है उस क्वेरी पे, लेकिन हमारा इस केस में जो है ऐड सिर्फ तभी दिखेगा जब आपका वुमेन्स भी हो और हैट भी हो। चलिए तो दोस्तों इसके एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। पहला है ग्रेट वे टू कास्ट लार्ज नेट टू डिस्कवर न्यू आइडियाज व्हाइल कंट्रोलिंग फॉर टोटली इररिलेवेंट क्वेरीज। दोस्तों ब्रॉड मैच के कंपैरिजन में इसमें जो है इररिलेवेंट क्वेरीज थोड़ी सी कम होंगी। क्यों? क्योंकि आपका एटलीस्ट कीवर्ड तो वहां पे प्रेजेंट होगा ही होगा। ब्रॉड मैच में तो क्या होता था कि कीवर्ड में से भी एक आध कीवर्ड गायब हो जाता। अगर आपके 2-3 कीवर्ड एक साथ आते तो एक आध कीवर्ड गायब भी हो जाएगा, तो भी आपका ऐड ट्रिगर हो जाता था उस क्वेरी पे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं, इस केस में तो जितने भी कीवर्ड के आगे आपने प्लस लगाया वो कीवर्ड तो होंगे ही होंगे, इसलिए इररिलेवेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। स्टिल अलाउज यू टू डिस्कवर न्यू आइडियाज, ठीक है, इट कैन हेल्प यू। तो मतलब आपका थोड़ा तो भी ब्रॉड जैसा चलेगा क्योंकि मॉडिफाइड ब्रॉड मैच है, ठीक है। फिर इंप्रूव्ड सीटीआर ओवर ब्रॉड मैच, ब्रॉड मैच के कंपैरिजन में इसका सीटीआर अच्छा होगा क्योंकि रिलेवेंसी ज्यादा होगी, और इसका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो ब्रॉड मैच के केस से थोड़ा सा ज्यादा होगा, पर फ्रेज मैच के केस से सस्ता पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला है डोंट थिंक दैट यू विल गेट आउट ऑफ नेगेटिव्स। आपको फिर भी इसमें नेगेटिव कीवर्ड्स यूज करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव कीवर्ड्स नहीं यूज करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इररिलेवेंट क्वेरी पे भी आपका ऐड दिख रहा हो, ठीक है। इफ योर ऑर्डर ऑफ कीवर्ड्स इज इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि लोग जिस ऑर्डर में आपने कीवर्ड लिखा है, मतलब आप चाहते हो वुमेन्स पहले आए, हैट्स बाद में आए, अगर इसी तरीके से लिखा होना चाहिए तो आपको मॉडिफाइड ब्रॉड मैच यूज करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये सही नहीं है क्योंकि ये मिस ऑर्डर करता है। वुमेन्स आगे पीछे हो सकता है, हेड्स भी आगे पीछे हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी कोई सा भी वर्ड आएगा तो भी ये ऐड लोगों को दिखा सकता है, क्योंकि इसको ऑर्डर से और उनके सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये बस ये कोशिश करेगा कि आपका कीवर्ड उसमें होना चाहिए या तो फिर कीवर्ड का क्लोज वेरिएशन उसमें होना चाहिए। कैन बी चैलेंज टू जनरेट अ गुड सीटीआर विच कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर क्वालिटी स्कोर। देखो दोस्तों, अगर इसमें आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये भी आपके सीटीआर के लिए रिस्की है, आपका सीटीआर कम कर सकता है। और जैसा मैंने ब्रॉड मैच के केस में बताया कि सीटीआर कम, क्वालिटी स्कोर कम, क्वालिटी स्कोर कम तो सीपीसी ज्यादा, सीपीसी ज्यादा, क्वालिटी स्कोर कम, सीटीआर कम, तो आपका एड पोजीशन भी लो आएगा, मतलब आपका एड जो है नीचे दिखेगा या दिख ही नहीं पाएगा, ये दूसरे पेज पे दिखेगा, मतलब अल्टीमेटली लॉस होएगा। तो ऐसा नहीं कह रहे कि ये लॉस होगा तो ये होगा ही होगा। अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे नेगेटिव कीवर्ड्स पे, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इसके कीवर्ड्स पे, तो आपका जो है आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और आपको और अच्छे कीवर्ड्स भी मिल पाएंगे। दोस्तों हमने देखा कि मॉडिफाइड ब्रॉड मैच किस तरीके से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका एम क्या है, गोल क्या है, उस हिसाब से आप ब्रॉड मैच यूज कीजिए या तो मॉडिफाइड ब्रॉड मैच यूज कीजिए।
और या तो फिर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा चला के देखिए। जब आप चला के देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ब्रॉड मैच फायदेमंद हो रहा है कि मॉडिफाइड ब्रॉड मैच फायदेमंद हो रहा है। दोस्तों करके देखना पड़ेगा, करके आपको ज्यादा आइडिया आएगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर।